Beautiful words, wonderful words, wonderful words of life. 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 स्तुति हो प्रभु, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति हो, तेरी स्तुति। पवित्र मेज पर से खाने और पीने के बाद तेरे पावन चरणों में बैठकर तेरी स्तुति आराधना करने के लिए दुनिया में अवसर दिया, धन्यवाद। तेरे पावन उपस्थिति के लिए धन्यवाद। स्वर्गदूतों से घेरे हुए खुले स्वर्ग के दर्शन पाकर हम तेरी आराधना करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा हम अनुराग हैं, हमारी सहायता कर उचित रीति से तेरी आराधना करने के लिए, सत्य में और पवित्रता में आराधना करने के लिए, ताकि हमारी आराधना खुशबूदार हो, परमेश्वर को प्रसन्न करने वाली हो। एक संध्या समय के वो बलिस्ना वो स्वीकृति पाए तेरे सम्मुख कि हमारे हृदय काट रहा है। और इसी स्वर्गीय आराधना के विरोध करने वाले हर तरह के अंधकार की शक्तियों को दुष्ट आत्मा से ना यीशु के अद्भुत नाम परमेश्वर से पाए हुआ अधिकार से और अभिषेक से मैं डालता हूँ। आमीन। पवित्र आत्मा की आशीष में हमारा आराधना करें। आदि से अंत तक हमें चला गीत हो, वचन हो, भाषण हो, मनन हो, विधि हो या नजर और विचार भी हो, सब कुछ तेरी इच्छा के अनुसार हो जाए। तेरे नाम की महिमा पाए, तेरी राज्य, तेरी इच्छा पूरी की जाए हमारे जीवनों में, परिवारों में, कलीसिया में, देश में। तेरे जन को आनंदित आशीष पिताजी जी का स्पर्श हम चाहते हैं, तेरी ओर से तृप्त किया जाने के लिए हम बात होते हैं। सहायता आमीन। सारी महिमा और आदर स्तुति और प्रशंसा तेरे चरणों पे अर्पण कर देते हैं। यीशु के श्रेष्ठ नाम से मांगते हैं, आमीन। आमीन प्रभु, आमीन। गीत गाकर आराधना चाहते हैं। किताब में से 7 और फाइल में से बाद में 5 वचन तेरा है प्रभु, जीवन की ज्योति है। वचन तेरा है गुरु, अनंत जीवन है।
സങ്കീർത്തനം 96:7 മുതൽ 9 വരെ വചനം 96:7 से 9 तक। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। इस गाना बोला 8:30। Genesis 35, 3-7, उत्पत्ति 35, 3 मुതल 7 വരെ.
Then let us arise and go up to Bethel, and I will make an altar there to God, who answered me in the day of my distress, and has been with me in the way which I have gone. So they gave Jacob all the foreign gods which were in their hands, and the earrings which were in their ears. And Jacob hid them under the terebinth tree which was by Shechem. And they journeyed, and the terror of God was upon the cities that were all around them, and they did not pursue the sons of Jacob. So Jacob came to Luz, that is Bethel, which is in the land of Canaan, he and all the people who were with him. And he built an altar there and called the place El Bethel, because there God appeared to him when he fled from the face of his brother. वहां उसने एक वेदी बनाई, और उस स्थान का नाम एल बेतेल रखा। छुपाया महिमा नवले, महत्वपूर्ण नाम प्रियनादरे, तुझी छुपाया महिमा नवले, महत्वपूर्ण नाम प्रियनादरे, रक्षयुते
अध्याय उसमें से ध्यान से सुनिएगा 3, 9 और 16। 1 Chronicles chapter 29 verses 3, 9 and 16. 1 ദിനവൃത്താന്തം 29 അധ്യായത്തിൽ നിന്ന് വാക്യങ്ങൾ 3, 9, 16। मंदिर निर्माण के लिए भेंट। फिर मेरा मन अपने परमेश्वर के भवन में लगा है। इस कारण जो कुछ मैंने पवित्र भवन के लिए इकट्ठा किया है उस सब से अधिक मैं अपना निज धन भी जो सोना चांदी के रूप में मेरे पास है अपने परमेश्वर के भवन के लिए दे देता हूँ। वर्स 9। तब प्रजा के लोग आनंदित हुए क्योंकि हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी और दाऊद राजा बहुत ही आनंदित हुआ। 16। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वो जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है वो तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। हाकिमों ने प्रसन्न होकर खरे मन और अपनी अपनी इच्छा से यहोवा के लिए भेंट दी थी। 29 फाइल में से 29 उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ। उसकी महिमा करो बंधन टूट जाएंगे मेरा यीशु मौजूद है यहाँ।
लेकिन मैंने लिखा आराधना और बलिदान। हम बहुत जल्दी कुछ वचन पढ़ने की कोशिश करते हैं। 50वां वचन में से हम 5 से पढ़ते हैं। मेरे पास इकट्ठा करो लोगों को जिन्होंने बलिदान चढ़ाकर मुझसे वचन मांगे हैं। सब वक्त ऐसे नहीं होता है। सब वक्तों के विषय में यहाँ नहीं कहा है Gather to me my faithful ones. All my children are not counted among the faithful. सारे परमेश्वर के जन भक्तों में नहीं गिना गया है। भक्तों में गिने जाने वाले लोग वे हैं जो बलिदान चढ़ाकर वचन मांगे हैं। They have entered into a covenant with me by offering the right sacrifice. सही बलिदान चढ़ाकर उन्होंने मेरे साथ वचन बांधा। ऐसे लोगों को मेरे सामने इकट्ठा करो। इसलिए यीशु ने कहा पिताजी ऐसा आराधकों को ढूंढता है। सब आराधक लोग आराधना जो करते हैं, लेकिन परमेश्वर पिता ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो बलि चढ़ाकर उसके साथ वचन मानते हैं। नहीं है वह खड़ा रहना अच्छा है, लेकिन मैं आगे बढ़ना चाहता हूं। स्वर्ग उसके धर्मी होने का प्रचार करेगा, क्योंकि परमेश्वर तो आप ही न्यायी है। मैं सही नहीं पढ़ता कि आपको क्यों पढ़ता है? हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, हे इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। ये ऐसा लगता है कि ये आसाफ ने भजन लिखा। ये आसाफ का भजन है ही नहीं, ये परमेश्वर का वाणी है। आसाफ उसको लिखता है। Most of the psalms are prophetic in nature. बहुत सारे जो भजन है वो भविष्यवाणियां है, लेकिन वो गीत के रूप में स्वर्गीय दर्शन और प्रकाशन पाने के बाद लोगों ने लिखा है। यहाँ परमेश्वर स्वयं कहते हैं ये बात, ये आसाफ की बात नहीं है, नहीं है। परमेश्वर कहता है कि मैं बोल रहा हूँ, हे इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूँ। नहीं है, मैं तुझ पर तेरे मेल बलियों के विषय में दोष नहीं लगाता। तेरे होम बलि तो नित्य मेरे लिए चलते हैं, मैं खुश नहीं होता। तू आराधना करता है, तू होम बलि चलाता है। नहीं है, तुम तो होम बलि चलाते, मेरे बलि आप चलाते, उसके विषय में नहीं मैं तुझको दोषी ठहराऊंगा। I am not talking about the daily sacrifices that you offer and the ceremonial sacrifices that you offer. Not for your sacrifices do I repute you. Your burnt offerings are continually before me. You are following every order. सारे नीति के अनुसार तुम सब कुछ करते हो। You are following the rituals and the good order in every church. फरीसियों के साथ नीति के अनुसार ही हम करते हैं, लेकिन प्रभु कहते हैं वो बलि के विषय में नहीं कहता मैं। This is a spiritual sacrifice that God is talking about. ये एक आत्मिक बलिदान के विषय में है। It may involve me. वह अपने आप को बलि चढ़ाने के विषय में होगा।
Sacrifices external to me do not seem to please God. बाहर के जो बलिदान है, it doesn't cost me, it doesn't hurt me. That may not be pleasing God. मैं वहां खड़ा रहने कहता, लेकिन मैं खड़ा नहीं रहूंगा तो क्या आप समझ गया? ये साधारण मेल मेरी होमबलि के विषय में नहीं है. It involves self-sacrifice. ये स्वयं बलि चढ़ाने की बात है. It's all about giving up. कुछ छोड़ने की बात है. It's all about spending. खर्च करने वाली बात है. It's all about being spent. ये खर्च किया जाने वाली बात है. This is not cheap worship. Most of my worships do not cost me anything. मेरी आराधना से मुझे कुछ ज्यादा चोट नहीं लगता. मुझको कुछ ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ता. प्रभु कहते हैं आराधना से मैं प्रसन्न नहीं होगा. God is not pleased with such cheap worship. चीप को क्या बोलते हैं? सस्ता. सस्ता आराधना से प्रभु प्रसन्न नहीं होता. ऐसा यहाँ से हमारा समझ में आता है. इसलिए परमेश्वर कहते हैं ऐसे लोगों को ले आओ. वे लोग मेरे भक्त लोग हैं, वे लोग मेरे आराधक हैं. उनकी आराधना से मैं प्रसन्न होता. वचन में पढ़कर वचन की जो रीति है वो रीति के अनुसार बलि चढ़ाया है लोग. But that is not from the inner man, from your inner being. वो हृदय की गहराई से नहीं था, लेकिन आज्ञा के अनुसार था. लेकिन प्रभु कहता है वचन के साथ साथ, अक्षर के साथ साथ आत्मा होनी चाहिए. If I take the written word as letters, लिखित वचन को मैं अक्षर के रूप में लेता है तो बहुत ज्यादा लाभ नहीं होता. लेकिन अक्षर को आत्मा समझकर मैं सही बलि चढ़ाऊंगा तो परमेश्वर ऐसे आराधकों से प्रसन्न होता. इसलिए दाऊद ये प्रार्थना किया. कई बार मैंने करके मैं लज्जित भी हो जाता आपके सामने. बार बार दाऊद और 51 सारे चीज से मैं आपको बहुत बोर करता. अब माफ कीजिए, प्रभु जल्दी आएगा तो फिर मैं भाषण नहीं दूंगा. 51 में हम ऐसे 17 से पढ़ते हैं. टूटा मन परमेश्वर के योग्य बलिदान है. ये परमेश्वर तो टूटे और पीछे हुए मन को कुछ नहीं जानता. I keep on repeating this. मैं बार तो दोहराता रहता. The sacrifices of God are a broken spirit, a broken and a contrite heart, and God you will not despise. अभी पहले अध्याय में वचन में कहता है तुम जो बलि चढ़ाते हो वो बलि है, मैं बलि है. उसके विषय में मैं नहीं कहता कुछ भी. लेकिन एक तो होम बलि मेल बलि है जिसको मैं कभी तिरस्कार भी नहीं कर सकता. वो बलि को मैं कभी तिरस्कार नहीं कर सकता. दाऊद पहले बहुत कुछ कहा, मेरे बलि से कुछ फायदा नहीं है, पाप बलि से तो प्रसन्न नहीं होता. ऐसा सब दाऊद ने कहा है. वो सब बार पढ़ेगा तो आप कितने नाराज होंगे मेरे ऊपर. अभी भी आपको गुस्सा है कि क्यों यही पढ़ता है. प्रसन्न होकर सिय्योन को भलाई कर, यरूशलेम की शहर बना तो तू बना. जब शहर बना और टूट पड़ा है, बलि परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता. When my life is in a mess, जब मेरा आत्मिक जीवन टूट पड़ी है, मेरी आराधना से प्रभु प्रसन्न नहीं होता. When the walls of this church are breaches, कलीसिया की दीवार में ऐसे दरार है, कलीसिया की आराधना से शायद परमेश्वर प्रसन्न नहीं होता. क्यों? दुश्मन घुसेगा, आराधना को चुराने के लिए आता है, चोर है. इसके लिए दाऊद कहता तू ही बैठा, मैं टूटा दिल से आया हूँ, पिसोमन से आया हूँ. तू मेरे टूटा पर जानता, दरार तू जानता, दीवार कमजोर हो गया उसको दृढ़ कर प्रभु.
फिर वे जो भी बलि चढ़ाओ तू प्रसन्न होगा प्रभु, वो तुझे खुश करने वाली बलि। आमीन। This is what God expects of this frail man. ये कमजोर आदमी से परमेश्वर की उम्मीद ये होता है। I not been able to worship him as I want to worship him. जैसे मैं उसकी आराधना करना चाहिए वैसा मैं नहीं करता, मैं जानता हूँ। जब मैं सही बच्चन मेरे गलतियां मैं कबूल करूंगा, दूसरों की गलती को देखना छोड़ दे। प्रभु मुझसे बात नहीं करता, वचन मुझको कहता है कि तुम छोड़ दे आदत को। ऐसा करते करते यीशु आएगा, यीशु उठा लिया जाएगा। This is not time to focus on others' mistakes. This is not time to blame others. This is not time to accuse people. लोगों को दोषारोप लगाने का समय नहीं है, लोगों की गलती ढूंढने का समय नहीं है, एक दूसरे को नीचे गिराने का समय नहीं है। And the walls be built stronger. दीवार बन जाए, आमीन, आमीन। जरा बोल किया जाए, every crafty plus, every sacrifice will be accepted. राग सही नहीं है तो भी, गीत नहीं आता तो भी, बजाना नहीं आता तो भी, it will be sweet music, आमीन, the ears of God, आमीन। परमेश्वर के खानों में हमारी आराधना एक सुंदर मधुर संगीत सा There will be a sweet sound in your ears. एक गीत है, मैं सोचा कैसा गाने का बोला ठीक है, मैं भी तुम्हारे खाना मधुर संगीत बचा। Oh, that's my life. Music and all what he hears is murmurings and grumblings and thumblings. Dearly beloved, प्रभु आज क्या सुनता है? मेरा कुड़कुड़ाना, मेरा बुड़बुड़ाना, मेरा complaint उसके कान में। When will heavenly music, a resonating music, a beautiful harmony will be heard in the eyes of the Father from me. मेरे कारण एक सुंदर सी गीत, एक मधुर गीत, हालेलुया, प्रभु के कान में जा गिरे। तब तो धर्म के बलिदानों से अर्थात सर्वांग पशुओं को होम बलि से प्रसन्न होगा, तब लोग तेरी वेदी पर पैर चढ़ाएंगे। आमेन। That is how we worship the Lord. हम ऐसे आराधना करते हैं। आमीन। Or the basis of the word, revealed word, and offering the right sacrifices, we will worship the Lord. प्रकाशित किया गया वचन क्या था? अब जो अपने आप को खर्च करके जो बलि चढ़ाना है, ऐसे सही बलि चढ़ाकर हम परमेश्वर की आराधना करें। वहां से आगे बढ़ते हैं। मैं वहां से कहाँ जाना है? 96 में जाकर हमें 8 और 9 पढ़ना नहीं है। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। Ascribe to the Lord the glory due His name. Bring an offering and come into His courts. बहुत चिल्ला के स्तुति करना है, ऐसा कहा है? उसके योग्य स्तुति क्या होता है? खुदी मारना है, खुदी मारना होता है उसमें, शायद नाचना है, उसके योग्य स्तुति करो बोलता है। और उसको मालूम है, पवित्र आत्मा को मालूम है कि मैं ये सवाल जरूर करूंगा, क्योंकि परमेश्वर के योग्य स्तुति कैसे करें? बोलते नीचे पढ़ो, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। आसान है, जानने के लिए किधर जाना नहीं है हमें,
बाइबल कॉलेज में नहीं जाना है, सही बैंड लेकर उसके समूह गाओगे, मेरी आराधना परमेश्वर के महिमा के योग्य की आराधना होगी। आपको किधर जाने की जरूरत नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं वचन बहुत सरल है, वचन इतना सरल है, इतना सरल है, इसके लिए कोई व्याख्या करने की कोई जरूरत नहीं। वचन पढ़ेंगे तो उसमें ये सारी चीज है। तो वचन में लिखा है कि यहोवा की ऐसे महिमा करो जो उसके योग्य है। कैसे करे भाई? वेद लेकर उसके आंदोलों में आ, तभी परमेश्वर के महिमा के योग्य की आराधना में कर सकूंगा। बहुत सारा वचन पढ़ने से नहीं होगा शायद, और लंबा चौड़ा भाषण देने से भी शायद नहीं होगा, नहीं है? पवित्रता से शोभायमान होकर यहोवा को धन्यवाद करो। ये सारी सृष्टि के लोग, पृथ्वी के लोग उसके सामने खाम उठे रहो कि महिमा के योग्य आराधना बैठ चढ़ाकर किया जाता, खामते हुए किया जाता, भाई मानकर किया जाता। I have not known any other kind of worship according to the teaching of the word of God. परमेश्वर के उपदेश को, पवित्र शास्त्र के उपदेश के मुताबिक दूसरी कोई आराधना के विषय में मैंने सीखा नहीं। Exalting before God I know, praising God I know, but worship is always with true reverence and the right fear of God. गीत गाना, खुशी मनाना, वो सब मैं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर के समूह का आराधना करना, उसको भाई मानते हुए, खामते हुए, nobody else has ever worshipped him with any different attitude. ऐसे लापरवाही से किसी ने भी अभी तक परमेश्वर की आराधना नहीं किया। May the Holy Spirit inculcate in us the right fear of God, that we know how awesome a God we come to worship. पवित्र आत्मा में बताए इतने महान एक परमेश्वर की समूह माया है जिसकी आराधना करते हैं। कहते हैं उसकी महिमा के योग्य आराधना बैठ चढ़ाकर होना है, नहीं है? और पवित्रता से शोभायमान होकर आना है। पवित्रता से तब में शोभायमान होगा। आज जो भी बात मैंने बताया है उसमें थोड़ा रह गया है, वो अगले पहले तुम्हारे के लिए है, क्योंकि इतना समय मेरे पास नहीं है। वैसा पवित्रता से शोभायमान बलि के कार्य एक बार मेरे जीवन को समर्पण करने से नहीं होगा, बार-बार मेरे बल चल चुका। पवित्र होकर आमीन। इसलिए बहुत सारे कलीसियों में ऐसे सभाएं चलता है, तो प्रभु भोज के समय में शुद्ध होएगा तो चलेगा, कैसा नहीं है, बड़े खास अवसर है। बहुत सारे कलीसियों में 3 दिन बैठता है, जो उपवास की सभा में नहीं आया उसको प्रभु भोज नहीं दिया जाता। वहाँ बड़ा स्ट्रिक्ट है। हमारे तरह ऐसे सब नहीं है, क्योंकि ये सब निर्बंध लगा कि क्या होने वाला। ये बहुत सारे उपदेश पहले जैसे इंसान के लिए है जो पवित्रता से शोभायमान होकर नहीं चलता। तो जब कभी आता प्रभु ने ये सारे रूल क्यों रखा पता? 3 बार आना और ऐसे सप्ताह में आना, कम से कम तब तो सारी दुनियादारी से हटकर जान लो मैं कौन क्या। इसके लिए शब्द है। मैं शब्द को विषय में रिकॉर्डिंग कर रहा, मैं हिलता, मैं आपको ऊपर प्रभाव डालने के लिए नहीं कहता, मैं हिलता, मैं रुकता भी है। कहते सही रीति से शब्द का आचार नहीं करोगे तो उसको काट डालो, उसको इस्राएली देश से काट डालो, नहीं चाहिए वो। मैं क्यों है यह? परमेश्वर ही hates to see enemy subduing me, overpowering me and enslaving me. दुश्मन मेरे ऊपर प्रभाव डालकर उसको वश में लेकर मुझे गुलाम बनाते, वो प्रभु बर्दाश्त नहीं कर सकता। It's not that he is a demanding, cruel boss. वो बहुत ऐसा मांगने वाला एक क्रूर स्वामी है, नहीं है। We are so precious to him, dearly beloved. इसके लिए यीशु ने कहा
फल देते हो। It will be good to us. हम ऐसे आगे बढ़ते हैं, हमारे पास बहुत ज्यादा समय तो नहीं है, बहुत कम समय में जितना वचन पढ़ सकते हैं उतना हम पढ़ते हैं, और बाकी पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, आप जानते हैं। हम तो नीति वचन में चले जाए, तीसरा अध्याय का 9 पढ़ते हैं। अपनी संपत्ति के द्वारा और अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा करना। Honor the Lord with your wealth and with the first fruits of all your produce. तो लेके आज पासवान जी कुछ निर्णय लेकर आया है, हमारा जेब खाली करने का निर्णय है, नहीं? अपनी संपत्ति नहीं है, अपनी भूमि की सारी पहली उपज देकर यहोवा की प्रतिष्ठा है। My worship should cost. मेरी आराधना महंगा, सस्ता नहीं। जब मेरा आराधना करता, मुझको कुछ छोड़ना पड़ेगा, मुझको किसी को माफ करना पड़ेगा, मुझको मेरे हृदय का अहंकार को शायद छोड़ देना पड़ेगा, ईर्ष्या से मिटा लेना पड़ेगा, जलन से बाई बाई कहना पड़ेगा, मुझे कभी कभी झुकना पड़ेगा। मुझे कैसे मालूम? यीशु ने कहा, जब तुम बलि चढ़ाने आते अपने आप को पर जब मैं करता है मैं परेशान हो जाता। कुछ चीज को हम हृदय से खींच कर बाहर नहीं फेंकते, कई प्रार्थना में बोलता है, हम नहीं करते। We don't allow the Holy Ghost to cleanse my heart so that I may be rendered whiter than snow. इससे भी अधिक सफेद होने के लिए कुछ चीज को मेरे हृदय से पवित्र आत्मा को छीन लेने के लिए अनुमति देना। It will not do. अब सोचेंगे कौन सा जगह क्या है? मैं जानता हूँ, मैं आपको परेशान कर देता क्योंकि मुझे दूसरे को बोलने में आता है। एक तो कलीसिया छोड़कर बहुत सारे कलीसिया को मैं ऐसे ऐसे देखता था, उधर तो इतना लोग खुश है, उधर का पासवान लोग आत्मा के अभिषेक में आते हैं और लोगों को इतना खुश कर देता है। Why do I look at these verses? I have no idea. उसका एकमात्र कारण मैं समझता हूँ कि मैं कमजोर हूँ, मुझ में बहुत सारा कमियापन है, गिरावट है, इसलिए ये वचन मेरे पास आता है। और आप लोग उसके बोर्ड करके बैठा है, बकरा बैठा है, माफ करो, इसके कारण आप नरक में नहीं जाएंगे। ज्यादा प्रार्थना करने से, पश्चाताप करने से कोई नरक में नहीं जाएगा। नहीं करने से शायद हमें हमारा लक्ष्य नष्ट होने की संभावना है, ठीक है? तब इतना ज्यादा नुकसान भी आपको नहीं होगा। मैं तो आपको खुश करने के लिए देखता। अरे वो आसानी से आकर, अभी आप मुझे गलत नहीं समझना, बहुत आसानी से आकर ऐसी हॉल में बैठकर गाना गाकर चाय पी के, और आपको सहना पड़ता है मेरा भाषण, और कुछ आपको सहना नहीं पड़ता। वो आप सहते हैं, मैं आभार। उस हॉल में जाने में इतना ज्यादा कुछ नष्ट नहीं होता है, बहुत ज्यादा नष्ट होता है। लेकिन यहाँ हम अच्छे नाम से डिमांड करेंगे तो आपको नष्ट होगा, वचन आपको तोड़ेगा तो आपको नष्ट होगा। वो नष्ट आपका लाभ है। आमीन, आमीन, आमीन। That loss is my gain. मेरा जीवन का सबसे बड़ा सौभाग्य वो है कि the Holy Spirit has not orphaned me, left me. तो मतलब है पवित्र आत्मा मुझे अनाथ होने नहीं दिया है। He still striving with me. वो मेरे पीछे पड़ा है। Instead of cursing this hour, you should thank God that the Holy Spirit keeps on reminding us. इधर बैठकर परेशान होकर ऐसे नाराज होने से अच्छा परमेश्वर को धन्यवाद दे कि वचन हमें चेतावनी दे रहा है
God has not given up on us क्या लेते हैं। मैं कुछ बोलने वाला था, कुछ दासों ने बताया पिछले दिनों में, उसको बोलने के लिए हमारे पास समय नहीं है। हम सीधे वहां से चलते हैं, हम जाते हैं परिचित भाव में पढ़ के आगे बढ़ेंगे। ऐसा हमेशा कहते हैं और किधर पहुंचता है। उत्पत्ति 4:4। हाँ जी। और हाबिल भी अपने भेड़ बकरियों के कई एक पहलौठे बच्चे भेंट चढ़ाने लाया और उनकी चर्बी भेंट चढ़ाई। तब यहोवा ने हाबिल और उसकी भेंट को तो ग्रहण किया। हाबिल भी अर्थात कई ने पहले चढ़ा नहीं है। तो ये सबसे पहले किया, उसके कारण प्रभु प्रसन्न नहीं हुआ। हाबिल तैयार होकर पवित्रता से शोभायमान होकर बलि चढ़ाने के लिए आए। मुझे कैसे मालूम? बाद में परमेश्वर कई को कहता है, तुम्हारा स्वभाव सही होता, तुम्हारा चाल चलन सही होता, तो तू गला करता होता तो तुम्हारा बलि से भी मैं प्रसन्न होता था। तरकारी चलता मुझको, माफ करो, रिकॉर्डिंग और बदल दे, तरकारी के कारण नहीं। यस, हालेलुया। बच्चा कहलाता, पक्का कहलाता, क्या क्या लोग सिखाते, मजा भी आता, समझ किधर है हमारे, सब नहीं है। क्योंकि वो फार्मर, किसान, वो किसान था ना, वो उसका फील्ड से। अभी तो हमने पढ़ा, उसके लिए वचन पढ़ा, तुम्हारी संपत्ति और तुम्हारी खेती का सबसे पहला नहीं है। अभी ले बलि चढ़ाया, इरादा है अलग इरादा है अलग। और हाबिल ने ऐसा नहीं बलि चढ़ाया, वो एक पशु का भी नहीं बलि चढ़ाया। वैसे पौलों को ढूंढ किसने कहा उसको? इसके लिए मुझे ये बात, अब ये कोड वाला मुझे डर लगता है, इसलिए मुझे लगता कि परमेश्वर सिर्फ आदम और हव्वा को कपड़ा पहना के उसको छोड़ा नहीं। परमेश्वर ने बहुत उसको समझाया। आई लव दिस। इसके लिए उसको मालूम पड़ा पौलों को बलि चढ़ाना है, परमेश्वर को बलि चढ़ाना है, अत्युत्तम चीज लेकर आए। इनको कैसे मालूम है? बच्चे लोगों को धन्य है ऐसे माता पिता, धन्य है ऐसे बच्चे, पास ऑन द राइट वैल्यूज। कैसे पता चलता इसने सही किया नहीं है? ऐसे द बेस्ट अमंग द फर्स्ट बॉर्न, सारे पौलों में से भी अच्छा भाव चुनकर नहीं है। इसलिए हमने सुना है कि वो इसी आराधना से प्रभु प्रसन्न होता। हम करे कौन तो क्या होता? पहले मैंने और मेरा रिकॉर्डिंग समय भी जाता है, मेरे कड़ा भाई और मैं हम लोग भी चलाते हैं, काम कर रहा ये सब रिकॉर्डिंग वाले बचपन की बात है, आप लोग जानते नहीं। हम बलि चलाते थे आपस में लड़ते, बलि चलाने वाले लड़ते, क्योंकि ये बलि चलाने उसमें जो दुआ था ना, वो सीधा ऊपर जाएगा तो प्रभु प्रसन्न हो गया। गलती से इधर से कुछ हवा आई ना, मेरा भाई का थोड़ा सा दुआ थोड़ा सा गिर जाते तो फिर झगड़ा, तो बच्चा हवाई वाले हम लोग पहले ये नतीजे पे पहुंचा। मैं क्या विश्वास करता पता है, मैं एक बार बोला आपको, अब मेरे दर से कोई ऐसे कुछ नहीं है, फायर से इनको पता चला, स्वर्ग से अग्नि उतर कर आया, इसलिए कि इनको पता चला। परमेश्वर उधर चिल्लाया नहीं, परमेश्वर चिल्ला के नहीं कहा हाँ ये मेरी सही है, इसलिए परमेश्वर के दास कहता मेरे ध्यान के ऊपर स्वर्ग की अग्नि चलता रहा। Fire burned on my meditation. How I desire to have such an hour of meditation in the presence of my blessed Lord. परमेश्वर के उपस्थिति में वचन लेकर जब आप बैठता, हमारे मन के ऊपर स्वर्गीय अग्नि उतरेगा। How glorious! प्यारे मेरे में भी डिजायर आता है। मेरे जीवन में कुछ नहीं होता, आप लोग ऐसा मत सोचो कि कुछ होता, कुछ होगा तो भी मैं कभी बोलूंगा नहीं। But I value that treasure. जब आप परमेश्वर के करीब और करीब और करीब होकर चलेंगे, तो आपकी धार्मिकता प्रकट ही नहीं होगा। आपके चेहरे पे आप पर्दा डालेंगे। Moses was insisting that every child of God put a veil on his face, never demonstrate, never talk about it.
Enjoy the presence, carry the presence of God. इसलिए बीमार सब लोग को दिखाते नहीं हैं, परमेश्वर के सन्निधि में बने रहो, परमेश्वर को महिमा का मालूम करके रखो। He didn't live for long. आदमी बहुत ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहा। But he deceived God. A man, मैं विश्वास करता, उसने भी वही किया, उसके बड़ा भाई के लिए मैं विश्वास करता। और अनेक बात मैं बोलने वाला था, मैं नहीं बोलूँगा। हमने प्रार्थना किया, मैं जानता हूँ। हमने प्रार्थना का उत्तर मिला हो, मैं जानता हूँ। हमें के माता पिता को से संतान मिला, वो भी मैं जानता हूँ। किसी ने नहीं बताया, मेरी भावनाएं समझो। आराधना शुरू होंगे, आराधना जारी रहेंगे, परमेश्वर उत्तर कराएंगे, परमेश्वर के संग मनुष्य चलने लगेंगे। Once again, divine link will be established. स्वर्गीय संबंध बने रहेगा, वहां से आगे बढ़ता है। 8वें अध्याय में बहुत बार सुना है, बहुत बार सुना है। 20-21 तब नूह ने यहोवा के लिए एक वेदी बनाई और सब पशुओं और सब पक्षियों में से कुछ कुछ लेकर वेदी पर होम बलि चढ़ाया। इस पर यहोवा ने सुखदायक सुगंध पाकर सोचा, मनुष्य के कारण मैं फिर कभी भूमि को शाप न दूंगा। यद्यपि मनुष्य के मन में बचपन से जो कुछ उत्पन्न होता है वह पूरा ही होता है, तो भी जैसा मैंने सब जीवों को अब मारा है वैसा उनको फिर कभी न मारूंगा। इतना लंबा भाग पढ़ने को बोले तो कोई भी थक जाएगा ना, उठकता। और मैं जो हम लोग जो पढ़ता ना, मैं कभी भी सुनता नहीं बराबर, वो मेरा थोड़ा गलती है। मैं पूछता कि नूह को किसने बताया कि कौन सा जानवर शुद्ध है और कौन सा जानवर अशुद्ध है? आपको सवाल करते आप जानते रहते हैं क्या? वो जानने के लिए परमेश्वर ही बोला, परमेश्वर ही तो बताया ना, सब शुद्ध पशुओं में से शुद्ध पशु। अच्छा, आपको मैं बोलता शुद्ध पशुओं में से सांप को लेकर आपको कैसे मालूम शुद्ध पशु कौन है? तो हमको पता चलता है परमेश्वर ने अपने भक्तों से बहुत बातें करता। सारे बात थोड़ी है पुस्तक में लिखा है। ये मुझे बहुत विचित्र लगा। पिछले दिन मैं प्रभु को पूछते रहा, तूने कितना बात किया तेरे जन के साथ, कितना तो बात कर रहा। तभी मुझे याद आया एक शब्द ने मुझको बचपन में सिखाया था। आचार्य विदेशी हमेशा बोलता, मैं इधर कई बार बात करता कि परमेश्वर बात करता, परमेश्वर बातें करते ही रहता है, सुनते बहुत कम लोग हैं। बाइबल में ऐसा ही है, the Lord speaks and he continues to speak। सुनने वाले बहुत कम लोग हैं। Blessed are such people whose ears remain tuned to heaven's voice। स्वर्गीय वाणी के लिए लगा कर रखने वाले कान जिसके हैं, वे लोग बड़े धन्य हैं। अरे कितने बात इसको सुनाया, ये शुद्ध पशु है, ये अशुद्ध पशु है, सारे चीज उसको बताया। ऐसे क्या क्या चीज उसने मूसा को बताया, क्या क्या चीज उसने इसको हानूक को बताया। अरे हानूक को तो क्या क्या बताया उसने। एक अच्छी बात है, वो लोग का स्वभाव मेरे जैसा नहीं है। मैं इतना मिलता इतना बड़ा चढ़ा के सुनाता, वो लोग इतना सुनता है कितने सारे बात है। अरे एक अशुद्ध वस्तु नष्ट होता तो चलता था, लेकिन नूह को पता है परमेश्वर के सामने चढ़ाना है। भाई साहब, दुनिया में कुछ नहीं है, कुछ पशु ही है उसके पास, नहीं है और कुछ नहीं है उसमें से, वो भी सबसे अच्छे को परमेश्वर के लिए इसका जो खुशबू है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगा। The fragrance of the sacrifice would not only please him but delight the heart of him। मैं ये लिखते वक्त मुझको बहुत परेशानी हुआ, क्योंकि मुझे पता है मेरी आराधना इतना खुशबूदार नहीं। अगर मेरी आराधना खुशबूदार होती
परमेश्वर 80% होता। मुझे पता आप मेरे लिए प्रार्थना करो। And I hope you all see मैं इस आशा करके आपकी आराधना से अगर उसमें थोड़ा सा कमी है तो हम सब जाग उठते हैं। हम अपने आप को परख कराते तैयारी से आते बार बार हम गिरता है पछताता है, हम माफी मांगता है, हम माफ करता है, हम नम्र हो जाता है। अब मेरे लिए प्रार्थना करना परमेश्वर कितना प्रसन्न हुआ। ये संदर्भ को आपको जानना, अभी कितने बार मैंने इसके ऊपर भाषण दिया, आप कितना अब बोल, अब मेरे विरोध में कुछ भी सोचो क्या करें, मुझको इतना ही आता। परमेश्वर देखता क्या देखता मालूम, एक तो टूटा हुआ दिल है परमेश्वर का, एक जगह पे दुख, दूसरा जगह पे क्रोध और नाश ही नाश है, चालू बदबू ही बदबू है, चालू लाश सड़ रहा है, चालू There will always be a minority. Only chosen ones dwell in the Lord. That will delight the heart of God. परमेश्वर को प्रसन्न करने वाले बहुत सारे लोग कभी भी नहीं थे। There always was a remnant. कुछ बचे हुए लोग थे, उनमें से एक था लूक के विषय में मुझे बहुत कुछ कहने का था, लेकिन उसका कोई संबंध नहीं है, इसके लिए मैं वहां से आगे बढ़ता। हम 14-20 पढ़ता। और धन्य है परम प्रधान ईश्वर जितने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशमांश दिया। अच्छा, अब्राहम को किसने बताया दशमांश देना? अब बोलो ना मुझको। अब्राहम से जितना भी परमेश्वर ने बात किया सब इसमें लिखा है ना। अब्राहम को कैसा मतलब? परमेश्वर को दशमांश देना, कितनी बात अब्राहम के साथ परमेश्वर ने। अरे नॉट जेलस है यार, मुझ में जलन आता, जलन पाप है मेरे मन में, but I'm very envious of these patriarchs. मेरे मित्रों के बारे में सोचता है, मेरे हृदय में एक तरह की जलन, and that's a very healthy one I believe. क्या सुन के लोग चाहते हैं? ये अब्राहम के समय में ही ताकत अपना अयुब, उसके समय निम्रोद भी था। एक आदमी विरोध करता, परवाह करता, अहंकार, स्वर्ग को छूने वाले मैं बनाऊंगा। उसका अहंकार अभी भी है, मुझे बहुत कुछ बोलना है, लेकिन बहुत कुछ बोलने का आराधना का समय नहीं, उसके बारे में बहुत कुछ बोलने का। उस समय में एक मनुष्य परमेश्वर की इतना आदर करता, कम नहीं किया होगा, वो किसके पास बोलता। सुंदर बात यह है उसने मेल्कीसेदेक को पहचाना। अभी खुद का बड़ापन है, मुझे खुद का बड़ापन नहीं करना तो मुझे लगता ही नहीं मुझसे भाषण दिया। मैं छोटू था, छुट्टी का दिन था, छुट्टी का दिन में बहुत बाइबल पढ़ने को बात है, ये बात तब में पढ़ने रात को मेरे पिताजी आए, मुझे अलग अलग नाम से बुलाते हुए इधर नहीं बोल सकता, वो प्यार से, ठीक है, प्यार से बुला, छोटू है मैं, वो छोटू है। अरे मेल्कीसेदेक कौन था? मैं बोला पवित्र आत्मा था। अरे वो अचंभित हुआ, सचमुच। वो बोलते किसने बताया तुमको? तो मुझे पता चला इसे ही। फिर मैं बोला मैं जानता। अब्राहम को पता चला ये बाजू में कब कोई राजा नहीं है, तो वो वैसे सिखाता है, आज भी सिखाता है। वो बाजू में एक देश था, वो देश का राजा था, कोई नहीं है भाई। दानियल में आकर हमें पता चल रही है ऐसा वैसा कोई राजा नहीं है, चालक राजा। बड़े बड़े पंडित लोग आज भी सिखाते हैं, मुझे दुख होता।
ये महायाजक परमेश्वर का महायाजक आमीन पवित्र आत्मा आमेन दे विल एक्सचेंज सीट्स यीशु और पवित्र आत्मा सीट को जरा एक्सचेंज करेगा वो बैठेगा महायाजक के रूप में और पवित्र आत्मा आएगा आपने और मुझ में वास करके हमें चलाने के लिए इसको पता चला महायाजक को दशमांश देना राजा नहीं राजा के साथ वो महायाजक that was Abraham's worship वो अब्राहम की आराधना ऐसे भक्तों को इकट्ठा करो ऐसे संतों को इकट्ठा करो जिन्होंने वाचा बांधकर बलि चढ़ाकर वाचा बांधा अच्छा these are the covenanted people these are the covenanted people वाचा बांधे हुए लोग अब वहां से आगे बढ़ता है वैसे में कौन जाना 22:2 उसने कहा अपने पुत्र को अर्थात अपने एकलौते पुत्र इसहाक को जिससे तू प्रेम रखता है संग लेकर मोरिया देश में चला जा और वहां उसको एक पहाड़ के ऊपर जो मैं तुझे बताऊंगा होम बलि करके चढ़ा। This is the culmination, consummation of Abraham's worship. वहां हमने अब्राहम की आराधना के झलक देखा वहां से हम देखा आराधना अब्राहम कहा जहां जहां जाता वहां वो वेदी बनाता आराधना करता he knew जहां जहां जाता वहां अच्छा आहार किधर मिलते घूम के खाया ऐसे तो मैं करता हालेलुया ओ प्रभु यीशु और परमेश्वर कहते तू तैयार हो गया परमेश्वर के लिए बैठा अब्राहम को पिताजी करके नहीं बुलाता बेटे करके बुलाता मेरे बेटे तू तैयार हो now this is the final test पहले सब टेस्ट में तू पास हुआ इस्माइल को छोड़ने को बोला तूने वो भी छोड़ दिया वो तेरे लिए बहुत कठिन था this is the final one then your lamb will be known as the paradise तो तुम्हारा गोद स्वर्ग में परदेश बनेगा तेरे गोद में बैठने वाला जो पुत्र है उसको तू वेदी पे रखा यानी ये जो पुत्रों को तेरे गोद में बिठाऊंगा यस आमीन आमीन that is how Abraham has become our father यस इसलिए अब्राहम हमारा पिता आमीन ये परमेश्वर के पुत्र लोग उसके गोद में आमीन he offered the right sacrifice entered into a covenant with God सही बलि चढ़ाकर उसने परमेश्वर के साथ वाचा बांधा not preaching मैं भाषण नहीं देता मुझको आता है मैं मरक देख के जो कोच है वो आपके साथ बांटना चाहता हूँ I have nobody else as an audience मेरा सुनने वाला दुनिया में बहुत था 4-5 दिन उधर है इससे ज़्यादा फिर आप लोग बकरा बना रहा हूँ आप खुशी से सुनता है कि मुझे तो आपको बहुत दूसरा ऑप्शन नहीं है कुछ लोग खुशी से अपना आपको पूछते तो हम तैयार है जब तक वो तैयार नहीं होता परमेश्वर अच्छा वो परमेश्वर ने उसको पुत्र को पहले नहीं दिया उसको सियाना होने दिया तो पक्का हालेलुया सही समय सही यीशु को उम्र में यीशु जी ने चला जाएगा फिर उस पर बलि चला जाएगा उधर इसका तो नहीं करा ऐसे फौरन परमेश्वर के उद्धार के योजना में अब्राहम सहभागी था Abraham was a partner in the eternal salvation plan of God. आमीन इसके अब्राहम को बोलते सारे जाति के लोग तुझ में आशीष पाएंगे यीशु क्रिस्त के संतान बोलता इसे पाएगा इसलिए नया नियम में आकर ये सब चीज में मेरे जेब से नहीं डालता आप ऐसे सोचो मत नया नियम में आकर कहता है इसीलिए परमेश्वर ने अब्राहम को सबसे पहले सुसमाचार सुनाया
मूसा थोड़ी था, लेकिन इस्राएल के सारे लोग उसके साथ आए। And there are 70 people, tribes. They have Abraham as their father. What a blessed man. But it was costly for him. उसकी आराधना सस्ता नहीं था। ये कितने बार बोला है, आप मुझसे वो नाराज से मुझे बताएं। 5 पढ़ा था उसमें? नहीं पढ़ा तो पढ़ो। और उसने अपने सेवकों से कहा, गदहे के पास यहीं ठहरे रहो, यह लड़का और मैं वहां तक जाकर और दंडवत करके फिर तुम्हारे पास लौट आएंगे। अरे मैं आराधना करने के लिए जा रहा हूँ, उसने नहीं कहा बलि चढ़ाने के लिए जा रहा है। अब रात के लिए यह आराधना है। Worship is sacrifice. आमीन। उसको मालूम था आराधना बलिदान है। He used the right heavenly word for his sacrifice. उसका बलिदान का सही शब्द स्वर्ग की भाषा में उसने कहा, वो आराधना। यार। हाँ। Which congregation will love to hear such words? कौन से झुंड को पसंद है ऐसे सब वचन सुनने को? मैं असहाय हूँ, इसलिए मैं वचन बोलता हूँ। That is worship. Rest of the things will be reduced to be a show business. बाकी सब शायद एक दिखावट बन सकता है। I'm afraid, मैं नहीं कहता है, हो सकता है, संभावना है। हम आगे बढ़ते हैं वहाँ से। हम निर्गमन में चले जाते हैं। निर्गमन 5:1। इसके पश्चात मूसा और हारून ने जाकर फिरौन से कहा, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यह कहता है, मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे कि वे जंगल में मेरे लिए पर्व करें। क्या करना है? पर्व जाने दे। पर्व करने के लिए, त्योहार मनाने के लिए मेरे जन को भेजा। क्या बोलता है? अरे मिस्र के राजा के पास जाके बोलते कि मेरे जन को पर्व मनाने के लिए भेजे। परमेश्वर कहते हैं ये पर्व है, नहीं है? तीसरा वचन में क्या कहता है? उन्होंने कहा, इब्रियों के परमेश्वर ने हमसे भेंट की है, इसलिए हमें जंगल में 3 दिन के मार्ग पर जाने दे कि हम अपने परमेश्वर यहोवा के लिए बलिदान करें। बोलते ही हमारा पर्व कुछ अलग तरह की पर्व है। आमीन। It calls for separation. हमें अलग होना है। 3 दिन के रास्ते में चल के जाना है। It cannot be done in Egypt. ये मिस्र में नहीं होता। हमारी त्योहार एक अलग तरह की त्योहार है। वो नाच गाना नहीं है, वो दारू पीना नहीं है, वो स्वादिष्ट आहार करने वाली बात नहीं है। हमारा त्योहार बलि है, बलि चढ़ाना है। आमीन। Separated from the world. दुनिया और दुनियादारी से अलग होकर बलि चढ़ाना ही हमारा पर्व है। आमीन। इसलिए इस्राएलियों को परमेश्वर ने पर्व मनाने का आज्ञा दिया था। Not just to eat and drink, but that is part of it and I love it. यीशु खाऊंगा, नहीं है? उसका नाम ही है। वो खाता पीता बहुत अच्छा नहीं खाता। इसलिए मैं भी आजकल कोशिश करता हूँ, लेकिन प्रॉब्लम पूरा इधर है। 7:16। और उससे इस प्रकार कहना, इब्रियों के परमेश्वर यहोवा ने मुझे यह कहने के लिए तेरे पास भेजा है कि मेरी प्रजा के लोगों को जाने दे, जिससे वे जंगल में मेरी उपासना करें। आराधना कर। ये सब परमेश्वर की दृष्टि में जब मैं अपने आप को आदर कर दूंगा, मैं बलि चढ़ाऊंगा, तब वो मेरे लिए परमेश्वर के लिए सही आराधना है और मेरे लिए पर्व है। आमीन। That is which I enjoy. उसी में मुझको खुशी है। आमीन। इसी में मुझको आनंद है। किसमें? संसार से अलग होकर, यस, दुनियादारी से अलग होकर, मैं का बलि चढ़ाकर जब मैं सही आराधना करूंगा, परमेश्वर आराधना से प्रसन्न होता और
और मैं खुशी मना। आमीन। It's not always morning. तो प्रेरितों के कामों को पुस्तक में बार-बार इसलिए आपको पढ़वाता। पश्चाताप क्यों लो? छेदित हुआ लो, टूट गया। पतरस को बोलते हैं स्वामी अब क्या करें? वो तो मैं इच्छा तब कर नहीं है। बाद में कलीसिया में आता। कलीसिया में आके क्या कहता? उपदेश सीखता। किससे? प्रेरितों से। यस। आराधना करता। रोटी तोड़ता। खुशी से खाना। नहीं है? नेहम्याह ने आपको ये बात को बताया। तो समझ जाएगा तो माफ करना। नेहम्याह ने इस्राएल ने बात बताया। वचन सुनाया। रोया। ऐसा रोया कंट्रोल करना मुश्किल था। बात बोलते चला उठाते। मीठा रस पियो। जिसने नहीं खाया है उसके पास भी भेजो। अरे ठीक है, नॉट टीचिंग। शुरुआत में मूसा को पता चला यही आराधना, यही त्योहार मनाने वाली बात है। भरी चला अलग हुआ, सही आराधना, स्वर्ग और हम मिलकर खुशी मनाएंगे। 35 का 4 और 5। फिर मूसा ने इस्राएलियों की सारी मंडली से कहा, जिस बात की आज्ञा यहोवा ने दी है वह यह है, तुम्हारे पास से यहोवा के लिए भेंट ली जाए, अर्थात जितने अपनी इच्छा से देना चाहे वे यहोवा की भेंट करने के लिए वस्तुएं ले आए, अर्थात सोना, चांदी, पीतल। बस हो गया। उतना ही लिखा मैंने, उतना ही पढ़ा, अच्छा किया। बोलते हैं कि कोई निर्बंध नहीं है। जितनी अपनी इच्छा से। कोई निर्बंध नहीं है। नहीं। ऐसा कैलकुलेटर मत लेना। कुछ लोग कैलकुलेटर लेके इधर बेवकूफी करते हैं। हमारा प्रभु ऐसा he is someone who accepts things and इतना तुमको देना है। कुछ लोग कैलकुलेटर नहीं लेता। कैलकुलेटर नहीं लेता करके परमेश्वर को बहुत फायदा है। कुछ समझ लोग ऐसे होता है। एक तो मैं अच्छी तरह जानता, कोई भी सेवक लोग उसके पास जाएगा पैसे हाथ डालता, ऐसा जो आया देखते नहीं वो उसको देता, उसके नहीं मालूम कितना दिया। अभी नहीं वो गुजर गया, मैं मिला उसको एक बार नहीं कई बार मिला। कुछ लोग ऐसे होता है। क्यों? उनको पता है ये किसका है। यस। तो बोलते हैं तुम लोगों के सामने कुछ बना लेके आके इधर डालने का नहीं आता, देना अपनी खुशी से, अपनी मर्जी से, बेकार चीज इधर लेकर आना भी नहीं। सोना, चांदी, पीतल, दाल, ऐसे सब चीज लेके आना। जो मेहमान आए, बड़ा मेहमान आए, आप उसका कितना आदर करता, उसका कम से कम एक कोटि बार ज्यादा आदर करना परमेश्वर। यस यस यस। कुछ लोगों को लगता है कलीसिया में कुछ डालना है। मैं यहाँ की बात नहीं करता, यहाँ ऐसे कुछ शिक्षा नहीं है। तो लोग ऐसे कुछ करते हैं, वो परमेश्वर की निंदा करने वाली बात है। That's not good. हाबिल से सीखना, नूह से सीखना, अब्राहम से सीखना, मूसा से सीखना। कोई से गिन गिन के डालने की कोई जरूरत नहीं। बड़ी खुशी से कुछ पाने के लिए कोई भी देता है, वचन में नहीं लिखा, लेकिन मैं कहता हूँ श्रापित है। प्रचारक को कुछ भी प्रचार करते हैं। हमारा परमेश्वर को हम इतना छोटा ना करें। बहुत सारे लोग सिखाता है, बहुत सारे लोग पश्चाताप करता है। पिछले दिन एक आदमी ने कहा, उसका नाम ही कुछ पैसा का नाम है, उसने कहा मैंने गलत सीखा, पूरा जीवन भर मैंने गलत सीखा,
ये बिल्कुल गलत सिखाया मैंने। हम ऐसे बेकार की बात कहकर परमेश्वर को एक लालची नहीं बना देता, वो महान। आमीन। कई बार आपने ये बात सुना होगा, मैंने कई बार ये बात बताया भी है। बचपन में मुझको किसी ने ये बात सुनाया, वो मेरे हृदय में जाके बैठी। ये अफ्रीका की कहानी है। वह चाहता इकट्ठा करने के लिए एक ताली लेके जाते हो, क्या है थाली बोलते हैं उसको, थाली, हाँ लेके जाता। तो उधर में एक मनुष्य आया, उसको बात सुझाई नहीं, बहुत गरीब लोग है। उसने बोला ये अगुआ को ताली नीचे रखो, बोला नीचे, बोला नीचे रखो, नीचे रखा, वो उसमें बैठा। वो बहुत विश्व प्रसिद्ध एक सेवक बन गया, उसने अपने आप को दे दिया। टक्का ज्यादा बढ़ाकर देने से परमेश्वर प्रसन्न होता है, सभी नहीं है। कंजूसगिरी करने से प्रभु प्रसन्न होता है, सभी नहीं है। प्रभु देखता खुशी से, सेवकाई से प्यार करते, परमेश्वर से प्यार करते। आप क्या करते हो? ये पैसा देने वाली सबसे आसान पैसा देने वाली बात है। कुछ कंजूस लोग ये बोल के चलता है, अरे पैसे देने वाले तो सबसे आसान है यार, मैं प्रार्थना करके उसमें ज्यादा खर्चा नहीं है ना। हाँ बहुत सारे लोग प्रार्थना कीजिए, मैं ये वचन लेकर के बोलता ये सब चीज मैं इतना गिरा हुआ इंसान नहीं है, मैं पैसा कैसे बात कभी नहीं करूँ। मैं प्रभु को कहा ये पैसा मांगने का कभी जरूरत पड़े तब मेरा सेवकाई बंद, फिर कोई सेवकाई नहीं, मैं नहीं करता कोई सेवकाई के साथ। लोगों से भीख मांगकर मुझे नहीं सेवा करना है। मूसा कहते खुशी से परमेश्वर का आदर करते हुए, जिनके पास कुछ नहीं थे बहुत है, किसने दिलाया था? अरे ये लोग कंगाल होकर निकलने वाले थे, मेरे पास है, प्रभु ने सेंध में दिया, ये मेरा कुछ है ही नहीं। My kids are not mine, my wealth does not belong to me, मेरे बच्चे भी मेरे नहीं है। I'm only a caretaker to them, मैं भंडारी हूँ। What am I giving? If I give my children up, they are not mine. हम पति पत्नी बचपन में ये उससे पहले ही बोला था हमारा बच्चा तो तुम ले ले, तुम ले लो, तेरी महिमा के लिए, तेरे काम के लिए। It's my privilege to care for them. उसको संभालना हमारा सौभाग्य है। God has entrusted their पिता, प्रभु ने हमें विश्वासी योग्य पाकर हमें भंडारी बनाया। तो मूसा कहता मैं कोई लिमिट नहीं रखेगा, तू इतना देना, तू इतना देना, तुमको देना ही पड़ेगा, नहीं तो नाम कटेगा। हमारे उधर एक बच्ची को शब्दार्थ करने के लिए लेके जाने का तो पास्टर ने, वो चर्च का पास्टर ने, मैं उधर है, मेरे पास्टर ने वो रिकॉर्ड देख के बोला कि इसने पिछले 2 साल का ये दशवांश नहीं दिया है, पहले वो भरो, बाद में लाश को काटने का वक्त देखेंगे। भरना पड़ा लाश को काटना। मैंने सुना कि उधर वो झगड़ा हुआ, परमेश्वर से प्रेम नहीं करता तो कितना भी दे उससे प्रभु प्रसन्न नहीं। बहुत सारे लोग मजबूरी से देता, बहुत सारे, मेरा कहना थोड़ा ध्यान से सुनना, कुछ लोग लालच से देता। मैंने 2 चीज कहा, कुछ लोग मजबूरी डरता कि पासवान ने कहा, कुछ लोग लालच से देता क्योंकि उनको पता चला, किसी ने बताया ज्यादा बोओगे तो ज्यादा काटोगे। इसके लिए पिछले इतवार को मैंने हाथी सूरन का कहानी सुना है। हाथी सूरन कभी नहीं भूलना, लेकिन हाथी सूरन का याद भी कर। पति पत्नी उनका जीवन में इतना बड़ा
वो हमारे राजा के Yeah. Mary people who would delight the heart of the king. राजा के हृदय को खुश करने वाली वो हमारी बेटी। Amen. यहाँ का बड़ा संपन्न व्यक्ति एक 5 करोड़ लाख एक कलीसिया का भंडार में डाले, शायद प्रभु से प्रसन्न नहीं होता। लेकिन बर्तन कसने वाली मेरी एक बहन यहाँ तो 200 रुपया डालता है, प्रभु अति प्रसन्न होता। Yes. मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं पैसे की बात नहीं करता, ठीक है? तो आप भूल जाओ, मैं वचन में क्या लिखा है बताने के लिए। ये पैसा सबसे आसान है देने को, अपने आप को। ये मैं उधर नहीं पहुंचूंगा आज। वह लिखा है, सब चीज उसमें लिखा है। ये सिर्फ पैसा नहीं है, और पैसा ही नहीं देते तो आप क्या दोगे? ऐसे ही परमेश्वर दास पूछते, वो भी सही है। इतना का जूस है, मैं उसको हाथ में लगाएगा। पैसा की बात आते रिश्ता भी टूटता है, तब तक प्यार नहीं है। इसलिए याकूब कहते तुम्हारा क्या विश्वास है, तुम्हारा क्या चिंता मत करो। नहीं, प्रभु है ना, साथ में है, प्रभु है। क्या है? 2 दिन से गाना नहीं गाया, मैं बोलते प्रभु है साथ में, प्रभु संभालेगा। प्रभु तो अपने महिमा के धन के अनुसार देगा। अरे उसको एक मसाला दोष तो खिलाऊंगा, तो परमेश्वर का संग देना। ये बेकार की भक्ति से प्रभु प्रसन्न नहीं होता। आपको लगता है आपने बड़ा काम किया, बड़े विश्वास में बड़े वीर शूर है। अरे बच्चा डरता है, बच्चा को अकेला जाने को नहीं होता। अरे क्या तू डरता? परमेश्वर नहीं है क्या? बेटे डरना नहीं, प्रभु साथ में है, मैं पहुंच जाता हूँ। यीशु बनो, यीशु का हाथ बनो, पैर बनो, और से आगे बढ़ता। और एक वचन पढ़ के मैं खत्म करूंगा, मुझे पता है आप लोग घड़ी देख रहा है। हम लेवी व्यवस्था में चले जाते हैं। लेवी व्यवस्था 9:24। और यहोवा के सामने से आग निकली और चर्बी सहित होम बलि को वेदी पर भस्म कर दिया। इसे देखकर जनता ने जय जयकार का नारा लगाया और अपने अपने मुंह के बल गिरकर दंडवत किया। जब मैं सही बलि चढ़ाऊंगा तब लोगों में परमेश्वर का डर पैदा होगा। May I invoke fear of God in people when I tremble before God and offer the right sacrifice. जब मैं सही बलि चढ़ाऊंगा, परमेश्वर को भय मानते हुए, कांपते हुए, सही पश्चाताप करते हुए, अपने आप को नम्र करते हुए, दीन होते हुए बलि चढ़ाऊंगा, स्वर्ग की अप्रूवल आ जाएगा। आमीन। और लोग तरतराने लगेंगे, परमेश्वर को महिमा देने लगेंगे। वहां बाद में जाएंगे, वही हुआ करमेल के ऊपर, सही वेदी बनाया, सही बलि चढ़ाया, अग्नि उत्तर कर। मैं पिछले दिन सोच रहा था, काम धंधा नहीं कर, सोच रहा था कितने बलि के ऊपर स्वर्ग की अग्नि उत्तर कर आया। अब यहाँ मेरे पास झगड़ा करने को आएगा तो मैं हरेगा। हाबिल से शुरू कितने बलि स्वर्गीय अग्नि उतर। हम लोग गीत गाते अग्नि उतारे, हम क्या अग्नि उतारने को बोलते, हमारे अग्नि की चालक अग्नि है। यह अग्नि वो नहीं, सुगंध जलाया जाए और सुगंध ऊपर उठे। जब तक सुगंध द्रव्य जलाया नहीं जाता, उसमें से सुगंध की दुआ आसमान को पार करके स्वर्ग से निवासन तक नहीं पहुंचता। मैं भी डिसाइड आपके आग्रह कर, आप कुछ विदान शोभायमान बनकर उसकी उपस्थिति में बैठे। हमारी आराधना में, हमारे वचन के बारे में स्वर्गीय अग्नि उतर दिया जाए। आमीन। यहाँ से खुशबू परमेश्वर प्रसन्न हो। आमीन। आइए प्रार्थना करें, कोई भी आवाज ना करें, कम शब्दों में प्रार्थना करें और आज की सभा को समाप्त करने में मेरी सहायता कीजिए।
प्रभु के चरणों में अर्पण करने के लिए ले आए, अपने हाथ में
प्यारे पिता, हमारे कमाई नहीं, हमारा मेहनत का फल नहीं, हमारा परिश्रम तुझसे हमने पाए। प्रभु जी, हम तुझसे प्यार करते हैं, मेरी सेवकाई से प्रीति रखता, लेकर आए तुम्हारा पुकार समान करके स्वीकार। हर एक को बोलता शासित, जितने भी आए हैं, जितने भी बैठे हैं, जो कोई सोचकर आग्रह लेकर भी आ नहीं सके, बोलता शासित हमें और जरूरत को पूरा करना, चंदा कर स्वर्गीय शादी प्राण से परदेश भौतिक आशीषे, मानसिक आशीषे, शारीरिक आशीषे, आर्थिक आशीषे भरपूरी से दे आशीर्वाद। आमीन। यीशु के नाम से मांगते हैं। आमीन।